हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहाँ पे फर्स्ट लाइन में है 5 4 3 2 1, सेकंड लाइन में है 4 3 2 1, थर्ड लाइन में है 3 2 1, देन 2 1 एंड 1। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डेफ पैटर्न। ओके, अब इस फंक्शंस के अंदर हमें आपके पास में जो वैल्यू स्टार्ट करना है वो कहाँ से है, 5 से। कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो लास्ट में हर बार 1 आपके पास में आ रहा है और स्टार्टिंग का वैल्यू हर बार चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6। ओके, प्रिंट जे एंड कीवर्ड एंड प्रिंट। अब ये प्रिंट करने पर 1 to 5 तक वैल्यूज को प्रिंट करता है। ओके, अगर हम लोग को रन करेंगे तो 1 to 5 तक 5 बार प्रिंट कर देगा। बट मुझे क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट टाइम प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। तो मेरा जो जे है इसका लास्ट वैल्यू आपके पास में हर बार 1 है। इसका लास्ट वैल्यू हर बार 1 है। इट मीन्स ये कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय 1। बट मुझे यहाँ का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज में। यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, सेकेंड टाइम 4 आना चाहिए, थर्ड टाइम 3 आना चाहिए, देन 2 आना चाहिए, देन 1 आना चाहिए। सो इसे मैं एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके ले सकता हूँ, x इक्वल टू 5। ओके, x इक्वल टू 5 और यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास में 1 है यहाँ पर आप x पास कर देंगे। नाउ ये हर बार 5 ही है तो 5 4 3 2 1 ही प्रिंट करेगा। जब एक बार उसने 1 तक प्रिंट कर दिया तो x का वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ डन, ये हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। अब इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कि जहां पर मैं थर्ड वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, जहां पर मैं थर्ड वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने x लिया कि x आपके पास में 5 है तो ये 5 से 1 तक जाएगा, देन डिक्रीज हो जाएगा, x 4 है तो 4 से 1 तक जाएगा, देन 3 है तो 3 से 1 तक जाएगा, देन 2 है तो 2 से 1 तक जाएगा, देन 1 है सो 1 से 0 में 1 तक जाएगा, सिर्फ 1 ही प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये लूप वर्क कर रहा है। इसी पैटर्न को अगर मैं यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेता और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ इसकी जगह पर इस i के अंदर 5 से लेकर कहाँ तक, 0 तक, और डिक्रीज कर देते हैं बाय 1। अब फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या है, 5 है, i का वैल्यू क्या है, 5 है। सेकेंड टाइम i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा। उसी तरह से ये लूप प्रिंट होते जाएगा। ये देखिए, तो ये भी उसका तरीका है सॉल्व करने का और ये भी है। यहाँ हमने एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके परफॉर्म किया है, यहाँ पर हमने सेम वेरिएबल पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। So I hope this pattern is clear with everyone. Thank you.